दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 सितंबर सन 2025। दोस्तों, खाद्य तेल हमेशा से ही उतार चढ़ाव के मामले में सबसे अग्रणी रहा और यही वजह है कि जो खाद्य तेलों के उतार चढ़ाव को समझ ले वो विश्लेषण सर्वश्रेष्ठ में से गिनती होती है क्योंकि खाद्य तेल ग्लोबल कमोडिटी है और उसके उतार चढ़ाव के अंदर बहुत सारे फैक्टर इन होते हैं। एक फैक्टर से या दो फैक्टर से या चार फैक्टर से इसका उतार चढ़ाव का जानना लगभग असंभव होता है। और दोस्तों, भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जो अद्भुत संगम है वो आपको हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ इसका विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। जानिए, क्रूड पाम ऑयल, इंडोनेशिया की पॉलिटिकल अनिश्चितताएं, मलेशिया, यूरोप और सीबॉट पर क्या अपडेट हो रही है, साथ साथ अर्जेंटीना की जो अस्थिरता है उसके बारे में खाद्य तेलों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर मंगलवार को मिड डे तक स्थिर रहे। मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड, क्रूड ऑयल की तेजी से प्राइस को सपोर्ट मिला, लेकिन सीजनल प्रोडक्शन पी के उच्चतम स्तर को चलते इन्वेंट्री बढ़ने की उम्मीद की वजह से ये बढ़त सीमित हो गई है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर बीएमडी पर नवंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट मात्र 1 रिंगिट या 0.022% बढ़कर 4488 रिंगिट प्रति टन पे होने के समाचार हैं। सितंबर 2 रिंगिट घटकर 4397 रिंगिट और अक्टूबर 2 रिंगिट गिरकर 4443 रिंगिट और दिसंबर 1 रिंगिट नीचे आकर 4517 रिंगिट प्रति टन पे रहा। यानी मात्र नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1 रिंगिट का कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन बाकी आगे के तीनों फ्यूचर के अंदर गिरावट मामूली देखी गई। राइवल्स ऑयल मार्केट में यदि हम सीबॉट पे सोया को देखें, सोया ऑयल को, तो 0.19% गिरकर 51.37 सेंट प्रति पाउंड पर रहा। डलियन सोया ऑयल यानी चाइनीज जो है 0.40 चढ़कर 8,454 युआन प्रति टन और डलियन पामोलिन 1.72% उछलकर 9,480 युआन प्रति टन पर ट्रेड होने के समाचार मिल रहे हैं। कच्चा तेल की बात करें तो WTI क्रूड अक्टूबर 0.63% बढ़कर $62.65 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड अक्टूबर $68.12 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करने के समाचार हैं। इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर की आज हुई रिमूवल ने फाइनेंस मार्केट को एकदम से झटका दे दिया है और इसका असर आने वाले दिनों में पाम ऑयल पर दिख सकता है। पॉलिटिकल अनिश्चितता से रुपया कमज़ोर था और जिसमें इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं क्योंकि इंडोनेशिया रुपी कमज़ोर हो गया है। इससे उसका ऑयल सस्ता हो गया है और वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो गया है। लेकिन फंड्स बिल्कुल सावधान हैं क्योंकि फिस्कल प्रेशर्स और सब्सिडी स्ट्रक्चर या एक्सपोर्ट लेवी पॉलिसीज में बदलाव का रिस्क बताया जा रहा है क्योंकि इंडोनेशिया बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन करता रहता है। खासकर इंडोनेशिया की बायोडीजल पॉलिसी B40 प्रोग्राम और आने वाला B50 पर कोई एडजस्टमेंट डायरेक्टली डोमेस्टिक यानी इंडोनेशिया के घरेलू कंजम्पशन और ट्रेड फ्लो को प्रभावित करता है। सीबॉट सोया ऑयल BMD ऑयल का स्प्रेड घटकर मात्र अब $66.05 प्रति टन पर आ गया है, जो मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड के चलते पाम ऑयल की आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। गौरतलब है कि व्यापारियों का कहना है कि शिपमेंट और क्रूड की तेजी ने मार्केट को सपोर्ट दिया है, लेकिन मलेशियन इन्वेंट्री बढ़ने की संभावना अभी भी सेंटीमेंट को दबाव में रखे हुए है। अब मार्केट की नज़र 10 सितंबर यानी कल आने वाली मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड MPOB की रिपोर्ट पर है, जिसमें अगस्त का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और स्टॉक डाटा जारी होगा। दोस्तों, सितंबर के अगले 15-20 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और इसमें क्या माल खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए, आगे की क्या संभावना है, उसके ऊपर विशेष अपडेट के लिए आप रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी रिसर्च रिपोर्ट के लिए अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और लगातार लंबे समय तक इस पे काम करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, लगातार पिछले 25 से 27 सालों से हम इस चीज़ में संलग्न हैं और यही वजह है कि आज भारत की अनुसंधान रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, ब्राज़ील यहाँ पर सबसे हाई रेटिंग के ऊपर मानी जाती हैं। दोस्तों, क्या आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं
यदि आप होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, प्लांट होल्डर्स हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। साथ साथ हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले, हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।